नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज का जो हमारा ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम आपसे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम आपको इसका एक मॉडल आंसर भी बताएंगे। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तात्कालिक भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताइए। आइए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपैरिजन ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कॉन्सिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमेरियस एंड बेटर ऑक्यूपाइड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स? गिव रीजंस। ये यूपीएससी 2022 का ही प्रश्न है, इसी वर्ष का प्रश्न है। और आपसे देखिए कि ये प्रश्न आपका सीधा सीधा आपके सिलेबस से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका प्रश्न पूछा गया है। आइए इसका मॉडल आंसर देखते हैं, इसकी क्या भूमिका रही होगी। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय की, तो ये हमारी आप देखेंगे कि कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संख्या बल थी वह कम होने के बावजूद भी भारतीय शासकों की सेनाओं से विजयी रही। उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट के रूप में भी ये सामने आई। जो 1757 का युद्ध था, पलासी का युद्ध, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 1857 के विद्रोह में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही। तो ये सारे कौशल उनके अंदर थे। कहीं ना कहीं जो भारतीय शासक थे उनकी बड़ी संख्या बल की सेनाओं को भी वह हरा देते थे। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, इसी वजह से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न की भूमिका हम यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय का विश्लेषण करते हैं, इसी तरह से हमें अपने प्रश्न का इंट्रोडक्शन देना है, तो एक निष्कर्ष तो सर्वमान्य है कि कंपनी की सेना भारतीय सेना की अपेक्षा में संगठित थी, अनुशासित थी और भारतीय राजाओं की सेना से बेहतर थी। बावजूद इसके भारतीय शासकों की सेना संख्या में बल में अधिक थी। कंपनी की सेना ने हर एक संघर्ष में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, फिर चाहे वह पलासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो या 1857 का विद्रोह हो, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस तरह से हम इसका एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इस इंट्रोडक्शन को देने के बाद हम इसकी मुख्य भाग यानी मेन बॉडी पर काम करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैटर्न को बिल्कुल फॉलो ना करते हुए, इस तरह से पूरा पैराग्राफ ना लिखते हुए, कुछ पॉइंट्स में भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको शॉर्ट कर देंगे। इसमें था, थी, थे, चूंकि, इसलिए ये शब्द जो हैं कम कर देंगे, जिससे कि हमारे पास अगर कम समय भी हो तो भी हम अपनी पूरी बात कर सकें। तो हमें क्या है कि अपने आंसर राइटिंग में कुछ इनोवेटिव करते रहना है। कुछ अगर डायग्राम का यूज़ हो सकता है तो डायग्राम का यूज़ कर लेना है। आइए देखते हैं कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। किसी भी देश में आप देखते होंगे समय समय पर क्या हो जाता है, सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। तो किसी भी देश में राज करने के लिए क्या है कि उसकी सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सैन्य शक्ति जब मजबूत होगी तो वह क्या करेगी कि वह आपके जो दुश्मन हैं उन पर भी काबू पाएगी और आपके जो रहने वाले नागरिक हैं देश में उनकी भी सुरक्षा सही से कर पाएगी। तो इसी चीज़ पर क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया और अपनी सैनिक ताकत को मजबूत किया और इसी के बदौलत 190 साल तक, लगभग 200 वर्ष तक भारत जैसे विशाल देश पर राज किया। तो आइए हम देखते हैं कि मुगल और स्थानीय शासकों की सेना मुख्य रूप से घुड़सवार, पैदल सेना, चूंकि कंपनी के आगमन से पहले स्थानीय राजाओं का जो भी संघर्ष होता था उसमें दोनों ही पक्ष लगभग एक ही तकनीक का आधार युद्ध करते थे।
तो क्या है कि यहाँ से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हमें समय रहते अपनी नई तकनीकों का विकास कर लेना चाहिए, हमें परंपरागत तकनीकों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह बात आपकी हर एक क्षेत्र में लागू होती है, वह आपके आज का इंटरनेट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर हो, या आपकी एग्रीकल्चर हो, या आपका सैन्य बल हो। इसलिए क्या करते हैं हमारे जो सैनिक हैं, उनके लिए नित नए नए, जैसे कि नई नई मिसाइलों का परीक्षण हो, नई नई बंदूकों का परीक्षण हो, या फाइटर प्लेन के लिए बात हो, तो इस तरह की कार्य प्रणाली हमारी आज भी चलती रहती है। जिस समय कई लोग कहते हैं कि इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है, कहीं युद्ध तो होता नहीं है, और इन सब चीज़ों के परीक्षण से क्या होगा, इसमें बहुत सारा धन वेस्ट हो जाता है। तो यहीं पर आपको समझना होगा, जब तक हम अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करेंगे, अपने पास मजबूत जो सेना को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारे पड़ोसी देश हम पर कब्जा करने की सोच सकते हैं। इसलिए सैन्य शक्तियों को बार बार मजबूत किया जाता है, उनके हौसले उससे बढ़ाए जाते हैं। तो यही काम क्या किया था ब्रिटिश सेना ने किया था कि वह आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे थे, और हमारे जो मुगल शासक और स्थानीय शासक थे वह परंपरागत तरीकों पर भी अडिग थे, युद्ध करते थे। और जो कारण युद्ध में विजय का होता था वो था सैन्य बल। सैन्य बल की संख्या, सैन्य बल को बढ़ाने के लिए ये शासक स्थानीय किसानों और गैर पेशेवर लोगों को सेना में भर्ती कर लेते थे, जो सिर्फ युद्ध के समय ही सेना का हिस्सा बनते थे, बाकी समय अपना परंपरागत पेशा करते थे। इसलिए इन स्थानीय शासकों को कभी भी सेना के पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। आइए देखते हैं, कंपनी का सैन्य ढांचा भी भारतीय सैनिकों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन 19वीं सदी में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी ने अपनी सेना को बदली परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लिया। चूंकि कंपनी अपने और साम्राज्य का विस्तार बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में कर रही थी, इसलिए कंपनी की भारतीय सेना वहां भेजी गई, जिसके कारण कंपनी की सेना को नई तकनीकें, नए वातावरण में खुद को ढालने की कला सीखने का साथ साथ नए युद्ध शस्त्रों का प्रशिक्षण लेकर लौटी। उक्त कारणों ने कंपनी की सेना का कलेवर और सैन्य ढांचा पूरी तरह से बदल दिया। यही मुख्य कारण था कंपनी की सेना का स्थानीय शासनों और मुगल सेना से जीत जाने का। और जबकि देसी शासक परंपरागत तरीके तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिस कारण सेना को एक मजबूत, अनुशासित और पेशेवर आधार मिला। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय शासकों से बहुत आगे थी, और वे अत्यंत सुसंगठित आदेशों के अधीन कार्य करती थी, जिसके पास जनशक्ति के पर्याप्त स्रोत और अंग्रेजी साम्राज्य के भरपूर संसाधन थे। उक्त कारणों के मूल में ही भारतीय शासकों की अधिक सैन्य शक्ति के बावजूद पराजय के कारण निहित हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का जो है पूरा मॉडल आंसर आपसे डिस्कस किया है। हम आशा करते हैं कि इसी तरह के आंसर आपको डेली मिलते रहेंगे। रोज रात 8 बजे आपको ये आंसर मिलता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।